दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर झा होम्यो क्लिनिक से। तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और चैनल को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। अगर पसंद आ रहा है, अगर नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कर दिया करिए, कोई मना ही नहीं है। तो चलते वीडियो की तरफ। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो ये है कि मतलब एक बीमारी से हर कोई परेशान है। वो बीमारी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं, वो कौन सी बीमारी। तो देखिए, बीमारी ये है कि थूकने वाला। क्या है थूकने वाला? तो थूकने वाला ये कि पान और रासरी जो लोग खा रहे हैं, खा करके वो कहीं भी थूक देते हैं। ये आप पूरे एशिया में ही आप ऐसे दिखोगे। ये केवल भारत में नहीं, हर जगह, बांग्लादेश और भी जो कंट्री हमारे आसपास के जो है वहाँ आप देखोगे, ठीक ना। अब वो होता है, इससे परेशानी ये होता है कि वो अपनी तो ज़िंदगी खराब करते ही हैं, है ना। इसके अलावा वो दूसरे को भी परेशान करते हैं। गंदगी तो वो फैलाते हैं, उसके साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं, सामने वाले को भी परेशान करते हैं। अब राजश्री का मतलब मैं ये आपको बता दूँ कि पान मसाला। अब पान मसाला वो खाएँ, खा करके कहीं थूक दिए। कोई बाइक से चल रहा है, वो थूक दिया। अब उस बंदे को ये नहीं समझ में आता है कि भाई जो पीछे आ रहा है वो आ रहा है, अब वो रास्ते में थूकते हुए जा रहे हैं। तो इस टाइप के अनएजुकेटेड पीपल भी कर रहे हैं और एजुकेटेड पीपल भी कर रहे हैं। मतलब कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी पान मसाला खा के थूक रहा है, और जो पढ़ा लिखा नहीं तबका है वो भी पान मसाला खा के थूक रहा है, ठीक ना। तो उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही। इसके अलावा उससे कितने आपको गलत हैबिट्स, आपके शरीर कितने कमजोर होते हैं, इस वीडियो में आपको वो भी जानने को मिलेगा। और ये आप कैसे छोड़ सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, पान मसाला से होता क्या है। पान मसाला आप खा रहे हो, आपके शरीर में इतनी ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो, आपको शरीर जो है आप खुद देखोगे 10 साल क्या 2-3 साल में ही आपको दिखने लगता है। पहला क्या है, आपके दांत सड़ जाएंगे, दांत तो गंदे रहेंगे, बदबू आएगा दांत से। तो हमेशा, और दूसरे ये चीज़ आप देखोगे कि वो बंदा हमेशा भैंस की तरह, जैसे होता है ना पगड़ी, भैंस जैसे करती है, मुंह जो हिलाती रहती है, उस तरह से उसका हैबिट हो जाता है, वो अलग हो गया। तीसरा उसके अंदर ये प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हमेशा उसको कुछ उसको चबाने को चाहिए। मतलब जैसे भैंस को चाहिए होता है वो घास और ये सब, तो उस तरह से मतलब एक पान मसाला जो एडिक्ट है, एडिक्शन जिनको हो जाता है, एडिक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उनकी आदत बन चुकी है, अब उनको पान मसाला चाहिए चाहिए। अब वो नवाब हो चुके हैं, उनको पान मसाला चाहिए। इसके इसके साइड इफेक्ट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। इसके साइड इफेक्ट हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ उनको माउथ कैंसर होगा। अब माउथ कैंसर जो होता है शुरुआत में नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है। और वो चीज़ है ना, अंदर अंदर रहता है तो वो पता भी नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तो अपना पैसा अगर वो लगा रहा है तो वो तो अलग बात हो गया। घर में अगर वो गार्जियन पर बोझ है तो उनका पैसा भी जाता है इसमें, क्योंकि भाई अब कैंसर हो गया तो इलाज के लिए पैसा चाहिए, मरने के लिए तो कोई छोड़ नहीं सकता है। तो ये हो गया। प्लस आप मतलब ये सोचो कि इसमें आपका हज़ारों रुपये तो ऐसे जाता है जब आप खा रहे हो। दिन भर में एक नॉर्मल आदमी भी जो पान मसाला खाता है, जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, कि वो बोलते हैं कि साहब हम तो 1000 रुपये का डेली खा जाते हैं। अब बताओ, 1000 रुपये मतलब कि 30 दिन का 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का वो पान मसाला नवाब साहब खा रहे हैं, ठीक ना। पान मसाला खा करके फिर उसके बाद जहाँ मन करता है वहाँ थूक देते हैं। हाँ, रास्ते में चल रहे हैं तो वो थूक दे रहे हैं। कोई उनको रोक टोक नहीं है, कोई उनको कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो नवाब साहब हैं इस देश में। इस देश में नहीं, हर देश में, आप एशिया में आप चले जाओगे, ये चीज़ एक ट्रेडिशन बन चुका है। कि ट्रेडिशन ये कि मतलब एक परंपरा बन चुका है, मतलब नवाब हैं वो लोग, है ना, कि वो खाएंगे ही पान मसाला। और बीमारी से है तो उसको, जुबान मोटा होगा तो वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जुबान मोटा हो जाता है कुछ दिन के बाद, मुंह नहीं खुलता है उसका। तो मेरे पास तो हर चीज़ का इलाज है, मैं चाहूँ तो स्टेमरिन वाले भी हैं और अर्थराइटिस वाले भी हैं, कैंसर तक का यहाँ इलाज होता है। तो पान मसाला से होने वाले घर में भी बहुत नुकसान होता है कि अब वो घर में आते हैं, फिर उसके बाद कुछ काम करना रहता है तो वो भी नहीं हो पाता है। घर का तो पैसा लगता ही है, प्लस उनके जो शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे, वो कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। मतलब एक आपकी जो अंदर की जो शरीर की इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी मैं आपको बता दूं हिंदी में, कि एक आपको कोई भी शरीर को करने के लिए एक आपको पावर होता है अंदर की, हाँ, या इच्छा शक्ति होती है कि हाँ भाई आप मतलब कोई चीज़ ताकत होती है कि आप ये चीज़ कर पाओगे। तो वो जो बंदा जो पान मसाला या रसरी खाता है तो उसका इच्छा शक्ति तो मर ही जाता है, वो कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। प्लस उसकी सोचने समझने की भी शक्ति उसकी कम हो जाती है। और पैसा तो लगता ही है घर वालों को, वो तो अलग ही मैटर हो जाता है। उसके शरीर का पूरा आप खुद सोचोगे अपने अंदर, आप मतलब कचरा डाल रहे हो, सोचो। तो आप पान मसाला खाए, आपने अंदर कचरा डाला, बस आप ये समझ लो। अगर आप खा रहे हो तो पान मसाला आप छोड़ दो, नहीं तो ये चीज़ आपको ले डूबेगा। आप भी जाओगे, साथ 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 आपके घर वाले जो हैं वो भी जाएंगे, क्योंकि पान मसाला जो है आप पूरी तरह से डैमेज करिए आपके शरीर को, दांत से लेकर के शरीर का हर एक इंपॉर्टेंट अंग आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो शरीर को वाले ने दिया इसकी इज्जत करो, जिसको नहीं मिलता है उससे पूछो जाकर। क्योंकि मतलब आप देखते हो आसपास से जो नहीं चल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लियरिटी, क्योंकि ये पान मसाला से बहुत लोगों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। मैं तो ये सब देख रहा हूँ, तो मैंने इसलिए सोचा कि नहीं, इस पर वीडियो लाई जाए ताकि लोगों को जागरूकता भी हो सके। और जागरूक तो हैं ही, हमारे देश की जो जनता है वो बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी वो समझदार होने के बावजूद वो पान मसाला खाते हैं। और तो और फिर डेली खाते हैं। और कुछ तो ऐसे रहते हैं जो एक खाएँ फिर दूसरा ले लिए फिर तीसरा ले लिए, तो उनका तो भैया अलग ही मैटर है, वो तो नवाब साहब है, उनका तो बात ही अलग है। लेकिन जो लोग मतलब छोड़ना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा कोई भी, देखिए मैं क्रोनिक डिजीज़ का, मैं आपको मतलब इसको छुड़वा के दिखाऊंगा, आप मतलब खुद देखोगे। और ये जो डिजीज़ नहीं, ये आपका एडिक्शन है। एडिक्शन ये हो गया कि एक आदत हो गया, नशा हो गया कि आपको वो चीज़ लेने लेना है। तो मैं अभी पान मसाला की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपको वो चीज़ नहीं मिलता है तो एक मतलब होता है ना कि अंदर से बड़ा मतलब बेचैनी लगेगा कि यार हाँ,
तो आप मतलब ये चीज़ छोड़ सकते हो, है ना। अगर खुद भी चाहो तो अगर किसी मेडिसिन के बगैर भी आप छोड़ सकते हो। आपको बस सोचना है कि नहीं यार हम एक दिन जैसे कि आप ले रहे हो 1000, है ना, 1000 पान मसाला ले रहे हो या फिर 10 ले रहे हो ना, तो आप कम करो, जैसे कि 8 कम करो, फिर दूसरे दिन मतलब 6 कर दो, फिर तीसरे दिन मतलब 4 कर दो, फिर 2 कर दो, फिर 1 कर दो। ऐसे ऐसे करके आप ग्रेजुअली आप कम कर सकते हो। इसमें आपको कोई वो नहीं है कि अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप, मेरा नंबर ये आ रहा है यहाँ पर, ये आप मतलब फ्री, आप कभी भी कॉल करो, वीडियो कॉल करो। अगर उस समय नहीं भी रिसीव होता तो बाद में कॉल बैक करूँगा, ये जरूर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कॉल बैक करूँगा, आपको वीडियो कॉल करूँगा, तभी मैं सिम्टम देख पाऊँगा। तो एकदम फ्री है। तो मैं ये बोला था कि पान मसाला आप अगर आपने नहीं छोड़ सकते तो अपने जो चाहने वाले हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनके लिए आप पान मसाला छोड़िए। क्योंकि मैं मतलब देख रहा हूँ कि बहुत अपना जो यूथ है, जो मेरे जैसे यूथ, वो इसमें मतलब इन्वॉल्व है। और ये एडिक्ट आपको इधर उत्तर प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया, खासकर पंजाब साइड, उत्तर प्रदेश में भी है, बनारस साइड आप चले जाओ, वहाँ पे मतलब एक पूरा ट्रैप है, ट्रैप मतलब जाल। और उसको उसके अलावा मतलब उसमें ज़िंदगी तबाही हो रही है, मतलब यूथ जो है बर्बाद हो रहा है। अगर इस देश का यूथ बर्बाद हो जाएगा तो फिर तो मतलब ऊपर वाला ही भला करे। तो आपको, अगर आप ले रहे हो पान मसाला या रासरी ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, जो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली कम कर सकते हो। नहीं तो अगर आप नहीं छोड़ पा रहे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ नंबर आ रहा है। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि इससे आपको कैंसर का तो मैं बता ही दिया हूँ, कैंसर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको तित का प्रॉब्लम हो सकता है, मसूड़ों का प्रॉब्लम हो सकता है, टंग का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आपका ये जो मुंह जो है वो अगर जैसे कि 3 इंची खुल रहा है तो आपका 2 इंची खुलेगा, फिर 1 इंची खुलेगा, तो कुछ दिन के बाद तुम बोल ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ है सबसे बड़ा, आप सोचो कि वो जिंदा लाश बन जाएगा। इसीलिए आप देखते होगे आसपास जो रात्रि या पान मसाला खाते हैं उनसे आपको घिन आती होगी और ये बोलते हो यार ये कैसे लोग हैं, मतलब 1 इंची भी मतलब इनका मुंह नहीं खुलता है, बात भी नहीं कर पाते, पहले थूकेंगे फिर बात करेंगे, और कुछ दिन के बाद तो वो बात ही नहीं कर पाते हैं। और तो बस दांत तो अगर आप देख लोगे तो उनके जो दांत नहीं आपको दिखेंगे, मतलब उसे सड़े हुए, जैसे अनार होता है ना, अनार, अनार का आप अगर देखोगे सड़ा हुआ अनार, उस तरह से दांत हो जाता है। और वो धीरे धीरे वो मतलब उनकी शरीर में वो कबाड़ हो जाती है। और स्पेशली आजकल का यूथ जो है ये इसमें इन्वॉल्व है। और जो चिल्ड्रन एज वाले भी हैं, जैसे कि आप चाइल्डहुड में भी कई लोग गलत संगत में पड़ गए हैं तो वो भी खा रहे हैं, लेकिन उनको तो हम रोक सकते हैं। लेकिन यूथ जो है वो जब खुद नहीं सोचेगा समझेगा तो क्या मतलब आदमी, घर में रोक लिया, बाहर जाके खा लिया। आप अगर गार्जियन हैं तो आपने बच्चों का ध्यान रखिए कि ऐसे तैसे जो पान मसाला और ये सब में चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो ये अपनी ज़िंदगी तबाह करेंगे और कुछ नहीं होगा इसके अलावा, और कुछ होने वाला भी नहीं इनका। वो बस पान मसाला खाएंगे और खा करके थूकेंगे, और वो भी थूकेंगे कहाँ पर, रोड पर थूकेंगे, और इधर उधर चलते थूकेंगे। वो सोचेंगे कि भाई पूरा इनका इलाका है भाई, है ना, बहुत बड़ा यहाँ के नवाब साहब हैं, हर जगह थूकते रहेंगे, जो नहीं खा रहा है उसके ऊपर भी थूक देंगे, थूक करके मतलब निकल लेंगे। तो वो एजुकेटेड पीपल भी कर रहा है और अनएजुकेटेड पीपल भी कर रहा है, मतलब कि पढ़ा लिखा भी आदमी यही काम कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि किस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। हर देश में आप चले जाओ, एशिया में आपको ये चीज़ मिलेगा, ये चीज़ कॉमन है। ये मतलब अगर नहीं करेंगे तो नवाब साहब कहाँ से करेंगे। तो अपना नवाब साहब जो है आप अपने शरीर के साथ मत करो। अगर चाहते हो कि हाँ भाई कि कुछ अपना जो बचा हुआ अंग है उसको अच्छा से रखो, जो ऊपर वाले ने दिया है उसको अच्छा से रखो। बाकी तो जो हादसा होना रहता है वो तो होता ही है, लेकिन जो चीज़ आदमी अपने को कंट्रोल कर सकता है वो करे, जो चीज़ नहीं कर सकता है वो तो ऊपर वाले के हाथ में। जबरदस्ती अपना शरीर को ख़राब करके रखे हो या ख़राब कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा अपना खुद का नुकसान है ना। तो ये वीडियो जो है मैं इसीलिए बनाया, और आप इस वीडियो में जो भी आप समझ पाए हो तो समझो, देखो कुछ, क्योंकि छोड़ना आपको है। और इधर जो आसपास जो एरिया में भी आप कहीं देखो तो आप बताओ, बाकी वो नहीं छोड़ पाते हैं तो हम तो हैं ही ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आपके साथ ही ऐसा हो रहा है जो आप देख रहे हो वीडियो, और आपके साथ ही ऐसा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये नंबर है यहाँ पर। अगर आप अपने से नहीं ठीक कर पा रहे हो तभी, और आप ठीक होना चाहते हो तभी करना, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपने यहाँ से लिया और ट्रीटमेंट और उसके बाद फिर जाके आप बाहर खा रहे हो। ऐसे टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो मैं साफ बता दूँ कि आपको पहले सोचना पड़ेगा कि नहीं भाई हमको छोड़ना है। जब आपको छोड़ना रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो मतलब ऐसे ही चलने दो फिर तो समय बहुत बलवान है, समय सब कुछ बता देता है। क्लासिकल होम्योपैथ है तो हम लोग के यहाँ हर चीज़ का इलाज है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि किस तरह के, किस मानसिकता के लोग हैं ये लोग जो पान मसाला खाते हैं। आपके भी घर में आसपास सब लोग खाता हो तो आप उनको मना करिए, अगर मना नहीं कर सकते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना भी कर देंगे तो बहुत उनको आराम मिलेगा, ठीक ना। तो चलते हैं, जो आप उनको क्या करना है तो देखिए, उनको पहले तो मेरे से बात कराई, मैं उनको देखूंगा जो जो भी चीज़ रहेगा कि पान मसाला वो कब कब खाते हैं, क्या रहता है, कितना दिन में, क्योंकि बगैर देखे तो कुछ होगा ही, है ना। दूसरी बात ये है कि पान मसाला से कितना इफेक्ट हुआ है उनके पूरे, मतलब अब जैसे ये कंडीशन भी होता है ना कि पान मसाला खाते खाते कितना दिन हो गया, वो देखिए छूट जाएगा पान मसाला या कुछ भी हो, छोड़ दिया जाए तो छोड़ने का पूरा आप टेंशन फ्री रहो। पान मसाला क्या उसका कोई भी होगा वेरिएंट छूट जाएगा, ठीक ना, कोई भी चीज़ वो खा लेते हो तो ये चीज़ है। तो आपको अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया हो या कुछ भी जो बताया हूँ अगर कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।